डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कहानी नमक का दारोगा की, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। हिंदी कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद की अत्यंत लोकप्रिय कहानियों में से यह एक कहानी है। यह कहानी आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद का एक सुंदर उदाहरण है। अर्थात यह कहानी यथार्थ पर आधारित है, किंतु इसके अंत में इसे आदर्श की तरफ ले जाया गया है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन बुराई और असत्य का प्रतीक है, जबकि धर्म अच्छाई और सत्य के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। कहानी में धर्म का प्रतिनिधित्व मुंशी वंशीधर तथा धन का प्रतिनिधित्व पंडित अलोपीदीन करते हैं। पंडित अलोपीदीन शहर के बहुत बड़े जमींदार, धनवान व्यक्ति तथा व्यापारी हैं। अंग्रेज अधिकारियों की कृपा उन पर बनी हुई है। वे धन को संसार की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं, किंतु मुंशी वंशीधर सत्य और ईमानदारी पर अटल रहते हैं। पंडित अलोपीदीन अपने धन के बल पर उन्हें खरीदने में असफल हो जाते हैं। तब वे अपने धन के प्रभाव से पंडित अलोपीदीन उन्हें नौकरी से बर्खास्त करवा देते हैं। कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और मुंशी वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। अपने अपराध बोध को व्यक्त करते हुए मुंशी वंशीधर के समक्ष पंडित अलोपीदीन कहते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौबत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी का प्रारंभ इस प्रकार होता है। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। अधिकारियों के पौ 12 थे। लोग नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए लालायित थे। मुंशी वंशीधर भी अपनी शिक्षा समाप्त करके आजीविका की खोज में घर से निकले। उनके पिता अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने वंशीधर को घर की दुर्दशा, अपनी वृद्धावस्था तथा तेजी से बड़ी होती बेटियों का हवाला देते हुए नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। बूढ़े मुंशी कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन पूरा दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करो। अर्थात किसी व्यक्ति का कार्य आने पर उसकी हैसियत के अनुसार उससे रिश्वत लेनी चाहिए। वंशीधर ने पिता की बातें ध्यान से सुनी और आजीविका की तलाश में घर से निकल पड़े। शुभ मुहूर्त में निकले थे, इस कारण नमक विभाग में दारोगा पद पर नियुक्त हो गए। यह समाचार सुनकर घर में खुशी छा गई। लगा कि अब दुख के दिन कट जाएंगे और घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। इस कहानी के अगले भाग में इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम वर्णित किया गया है। सर्दी के मौसम में रात के समय नमक विभाग के सिपाही नशे में मस्त पड़े हुए थे। वंशीधर ने अपनी 6 महीने की नौकरी में ही अपने कार्यकुशल व्यवहार एवं उत्तम आचरण से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ सुनकर मुंशी वंशीधर आधी रात में उठ गए। कार्यकुशल दरोगा थे, इसलिए वर्दी पहनी, तमंचा उठाया और घोड़े पर सवार होकर नदी किनारे पहुंच गए। देखा तो गाड़ियों की कतार यमुना पार जाती हुई दिखाई दी। पूछताछ करने पर पता चला कि यह पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। वह इस इलाके का प्रसिद्ध जमींदार व व्यापारी था, जो अपनी वाचालता व धन की अपार शक्ति के कारण जाना जाता था। वंशीधर ने गाड़ियों की तलाशी ली तो पता चला कि उसमें नमक है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ में आधे सोते आधे जागते चले आ रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने दारोगा द्वारा गाड़ियां रोकने की खबर उन्हें दी। पंडित अलोपीदीन संसार में लक्ष्मी अर्थात धन को सबसे प्रमुख मानते थे। उनके अनुसार न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। वह उन्हें जैसे चाहती है नचाती हैं।
वह निश्चिंत होकर दारोगा के पास पहुंचे और कहा कि आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं तो स्वयं ही आपकी सेवा में आ रहा था, अर्थात आपको आपका हिस्सा अपने आप पहुंचा देता। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। वंशीधर नए नए नौकरी में लगे थे। उन पर ईमानदारी का नशा चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा, हम अपना ईमान कौड़ियों के दाम नहीं बेचते हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनकर पंडित अलोपीदीन आश्चर्यचकित रह गए। यह उनके जीवन में पहली बार हो रहा था। जमादार बदलू सिंह उसका हाथ पकड़ने से हिचकिचा रहा था। फिर अलोपीदीन ने सोचा कि यह नया लड़का है, अभी इसे दुनियादारी की समझ नहीं है। वह दीनता से बोले, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, आप ऐसा न करें। अलोपीदीन ने वंशीधर को रिश्वत देना चाहा। रिश्वत की रकम बढ़ाते बढ़ाते 40,000 रुपये की पेशकश कर दी। जिस समय यह कहानी लिखी गई है उस समय के अनुसार यह एक बहुत बड़ी रकम थी, किंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। सुबह हर जबान पर यही किस्सा था। पूरे शहर में पंडित अलोपीदीन के व्यवहार व भ्रष्टाचार की निंदा हो रही थी। जो व्यक्ति स्वयं रिश्वत लेते थे, बेईमानी करते थे, वे भी पंडित अलोपीदीन की निंदा कर रहे थे। अदालत में अगले दिन बहुत भीड़ थी। अदालत में सभी कर्मचारी व वकील पंडित अलोपीदीन के धन के गुलाम थे। वे सब उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। उन्हें आश्चर्य यह नहीं था कि उन्होंने यह काम क्यों किया, बल्कि उन्हें आश्चर्य यह था कि वह कानून के फंदे में कैसे फंस गए। धर्म के आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धन और धर्म में युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास केवल सत्य था, गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल थे। मुंशी जी को न्याय के इस मंदिर में भी पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा थोड़ी ही देर में समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध लगाए गए आरोप आधारहीन हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं, वह ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा ने कर्तव्य निष्ठा दिखाई है, किंतु इससे एक भले आदमी को कष्ट हुआ है। उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। इस फैसले से पंडित अलोपीदीन के समर्थक बहुत खुश हुए। अदालत के बाहर अलोपीदीन के समर्थकों ने खूब पैसा लुटाया, जिससे अदालत की नींव तक हिल गई, अर्थात न्याय भी डगमगा गया। मुंशी वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से उन पर व्यंग बाण चलने लगे। वंशीधर को न्याय, विद्वत्ता और बड़े बड़ी उपाधियां सभी निरर्थक लगने लगे। वंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया। उन्हें कर्तव्यपरायणता तथा ईमानदारी का दंड मिला। दुखी मन से वे अपने घर की ओर चले। इधर घर पर यह सब समाचार सुनकर उनके पिता खूब बड़बड़ाए। यह ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया और दिल खोलकर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। ऐसी समझ पर खेद है। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। उन्होंने अपने बेटे से अनेक कठोर बातें भी कही। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने भी अनेक सपने देखे थे। सपने बिखर जाने के कारण कई दिन तक उनसे मुंह फुलाए रही। 1 सप्ताह के बाद संध्या के समय अलोपीदीन सजे हुए रथ में बैठकर मुंशी वंशीधर के घर पहुंचे। यह देखकर वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे, लल्लो चप्पो की बातें करने लगे तथा अपने पुत्र की कमियां बता बताकर उसे कोसने लगे। अलोपीदीन ने उन्हें ऐसा करने से रोका और वंशीधर को कुल का तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाला बताया, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पित कर देता है। अलोपीदीन ने कहा कि उन्हें जीवन में वंशीधर के अलावा कोई परास्त नहीं कर पाया। वंशीधर ने पहले सोचा था कि पंडित अलोपीदीन उसे अपमानित करने आए हैं, किंतु उनकी बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया और मन की मैल मिट गई।
उन्होंने कहा, यह आपकी उदारता है। वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह सिर माथे पर। अलोपी दीन ने कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी, किंतु अब आज उसे स्वीकार करनी पड़ेगी। उन्होंने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखते हुए बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, अपना सवाल पूरा किए बिना द्वार से न हटूंगा। वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि अलोपी दीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 रुपये वार्षिक वेतन, जो कि उस समय के अनुसार बहुत अधिक वेतन था। इस वेतन के अलावा रोजाना खर्चा, सवारी, बंगला, नौकर आदि सब अलग से, यह सब देने की पेशकश इस पत्र में की गई थी। वंशीधर ने स्वयं को इस उच्च पद के योग्य न मानते हुए उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वंशीधर ने कांपते हुए स्वर में कहा, इस पद के लिए उचित योग्यता मेरे में नहीं है। किंतु पंडित अलोपी दीन ने कहा, मुझे इस पद के लिए आप जैसे अयोग्य व्यक्ति की ही आवश्यकता है। बाकी गुणों का परिचय मैं पहले ही पा चुका हूँ। अलोपी दीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे अनुभव, विद्वत्ता तथा कार्यकुशलता, इन गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इन गुणों का परिचय पहले ही पा चुका हूँ। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत अर्थात किसी का लिहाज न करने वाला, उद्दंड अर्थात किसी की बात न मानने वाला, धर्मनिष्ठ अर्थात धर्म में विश्वास रखने वाला दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित अलोपी दीन ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। कहानी यहाँ आकर समाप्त हो जाती है। कहानी के अंत में धर्म की विजय का चित्रण किया गया है। इस पाठ में यथार्थ के वर्णन के साथ ही आदर्श की विजय का भी चित्रण किया गया है। इस कहानी को आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद का सुंदर उदाहरण कहा जा सकता है। इस कहानी में धन के ऊपर धर्म की जीत, बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों की जीत तथा असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भ्रष्टाचार, बेईमानी अंत में अपने घुटने टेक देती है और सत्य, कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी को स्वीकार कर लेती है, उसके महत्व को स्वीकार कर लेती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आपके समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि अगले वीडियो आपको मिल सके।